बेरोजगारी कैसे भयावह स्वरूप धारण करके लोगों से अनेक तरह के अपराध कराती है। ये तो फिल्मों से लेकर मीडिया की सुर्खियों में आता ही रहता है। मगर क्या कोई बेरोजगार बेटा इस हद तक गुजर सकता है? ऐसा शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। नौकरी रिश्ते नाते से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। मगर जीवन पर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की भयावता का ऐसा भूत सवार हुआ कि जिस कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हाल ही में आई स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.65% है, जिसमें 48% इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोग हैं, जिसमें मेन कारण द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, lack of practical skills and the gap between industry requirements and academic curriculum factors आते हैं। नौकरी न मिलने के कारण कुछ क्राइम के मामले इस तरह बढ़ने लगे हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार इंडिया में क्राइम पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े हैं। अब बात करते हैं ऐसी घटना की जो अभी हाल ही में हुई। नौकरी न मिलने के कारण ये सनसनीखेज घटनाक्रम छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल जिला जशपुर में घटित हुआ। क्या कोई बेटा इस हद तक गुजर सकता है? ऐसा किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। एक जीवन नाम का लड़का अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ये सोच में पड़ गया कि अब आगे क्या किया जाए। नौकरी के लिए बहुत कंपनी में इंटरव्यू भी दिए, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। एक दो कंपनी ज्वाइन करने के बाद निराशा ही हाथ लगी और दोबारा जीवन घर आ गया। घर में अपनी माँ और पापा को नौकरी के बारे में बताया। जीवन को माँ और पापा इस तरह नौकरी के लिए भटकते देख परेशान थे और जीवन को समय समय पर नौकरी की तलाश के लिए बोलते रहते थे। जीवन भी स्वयं को बेरोजगार असहाय महसूस कर रहा था, तब बेचैन हो जाता। उसे अपना जीवन अंधकार में प्रतीत हो रहा था। दोस्तों के साथ भी जीवन का व्यवहार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जीवन के पिता सरकारी नौकरी करते थे। उनकी सेवानिवृत्ति में कुछ ही दिन बाकी थे। ऐसे में घर का खर्चा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जीवन एक दिन ऑनलाइन घर से काम करने का सोचता है। ऑनलाइन जॉब सर्च करता था। उसमें जीवन पैसे के लिए एक धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, जिस बात को जीवन घर में भी नहीं बताता है, और धीरे धीरे और मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। एक दिन जीवन सरकारी नौकरी के रूल्स पढ़ता है, जिसमें वह देखता है कि सरकारी नौकरी में क्या क्या लाभ मिलते हैं, जिसमें जीवन को पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी के दौरान डेथ हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलेगी। जीवन के दिमाग में वही बात बार बार घूमती है और जीवन अपने पापा को मारने का प्लान बनाता है ताकि पापा की नौकरी उसको मिल सके। जीवन के पापा महावीर राम लोहारा स्थानीय सरकारी अस्पताल में स्वीपर के पद पर पदस्थ थे। महावीर कुछ दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। नौकरी से रिटायर होकर चैन सुकून की जिंदगी का सपना संजो रहे महावीर को इस बात का कतई आभास नहीं था कि उसकी नौकरी की लालच में उसका ही पुत्र उसकी ही खून का प्यासा बन बैठा है। जीवन अपने एक करीबी दोस्त को सब कुछ बताता है और बाप को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लेता है। अपने करीबी दोस्त को कुछ पैसों पर तैयार कर लेता है और एक दिन 27 अक्टूबर 2019 को महावीर अपने मवेशियों को चराने पास के जंगल में गया था। दिन भर महावीर मवेशियों को चराने के बाद जब शाम को जैसे घर लौटने लगता है तो जीवन ने जिस करीबी दोस्त को सुपारी दी थी वह धारदार हथियार से महावीर की निर्ममता से हत्या कर देता है और मौके से फरार हो जाता है। अब जैसे जैसे ये बात फैलती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची और ये माना कि मामला हत्या का ही है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया
और जांच तेज कर दी। पुलिस अपनी जांच में पाती है कि महावीर की हत्या उसके सेवानिवृत्त होने से 3 दिन पहले की गई। मतलब ये साफ हो गया कि महावीर की हत्या का मामला उसकी नौकरी से ही जुड़ा हुआ है। पुलिस अपनी जांच पूरी करने के लिए महावीर के परिवार से पूछताछ करती है और जिसमें पुलिस को जीवन पर शक होता है। जिसके बाद जीवन को दोबारा बुलाया जाता है, लेकिन जीवन अपना मुंह नहीं खोलता है और पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखती है। जीवन को पुलिस रिमांड पर 3 दिन के लिए भेजा जाता है, जहां जीवन पहले दिन ही ये स्वीकार कर लेता है कि उसने ही अपने बाप की हत्या करवाई थी। हत्या करवाना स्वीकार करते हुए बताया कि वह बेरोजगार है और पिता की नौकरी पाना चाहता था। इसी मकसद से उसने अपने बाप की हत्या करवाई थी। जिसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आता है। अपने ही पिता की निर्ममता से हत्या कराने चौंका देने वाला ये पूरा मामला जसपुर जिले के सन्ना पुलिस थाना क्षेत्र का था। जीवन को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 62/19 धारा 302 34 आईपीसी के तहत न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया और उसकी दोस्त की तलाश जारी रहती है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था।